एल्काइन। देखो एल्काइन की रिएक्शन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एक आध नई रिएक्शन आएगी, बाकी वो ही रिएक्शन चलेंगी जो तुमने एल्कीन की पढ़ी है। जैसे पहली रिएक्शन अलग है थोड़ी, अपन पहले कौन सा पढ़ेंगे, फॉर्मेशन, वही मेथड रहेगा अपना पढ़ने का जो अब तक पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए। अपने कहा था ना जो भी रिएक्शन अपन करेंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे उसको, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बन गया, उसके बाद में उसकी क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेन बात की जाती है बॉइलिंग पॉइंट की, कुछ भी और तुम्हारे लेवल पे आएगा उसकी बात अपन कर लेंगे। अब किसकी निर्माण कर रहे हैं अपन, एल्काइन का निर्माण, एल्काइन का। ठीक है, यदि तुम रिएक्शन करवाओगे किसकी, CaC2 की, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। यदि तुम लिखना चाहो तो पहली रिएक्शन लिखोगे फ्रॉम कार्बाइड, फ्रॉम कार्बाइड, कार्बाइड के साथ रिएक्शन। एक बार मैं ले रहा हूं कि कौन सा, कैल्शियम का कार्बाइड, दूसरी बार मैं लूंगा किसका, मैग्नीशियम का कार्बाइड। ठीक है, यदि तुम कैल्शियम का कार्बाइड लोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम की कार्बाइड से बनता है बेटा एसिटिलीन, क्या बनती है, एसिटिलीन। दो कार्बन की जो एल्काइन होती है उसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन, सॉरी एसिटिलाइन बोल रहा हूं, है ना। यदि तुम किसकी रिएक्शन करवा दोगे, मैग्नीशियम कार्बाइड की करवाओगे तो कितने कार्बन है शुरुआत में, तीन है ना, अब तो तीन कार्बन की बना दो, डबल बॉन्ड किधर भी लगा दो तुम्हारी मर्जी है, चाहे इस तरफ लगाओ चाहे इस तरफ ना, नोमेनक्लेचर उसी हिसाब से हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन याद रखना, तुम्हारे जो पूछता है ज्यादा कौन सी आती है, कैल्शियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड की इतनी ज्यादा काम नहीं करता। ये क्यों पूछता है ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये बनता कैसे है उसका इंपॉर्टेंट है। तो ये बन के आता है, पहले रिएक्शन तुम करवा दो, अब तुम्हारे पास क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, CaO। याद आ रहा है कुछ, अभी रिएक्शन पढ़ी थी थोड़े दिन पहले। और जब इसको क्या कर दिया जाए, इसमें कोक मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। कोक, कोक की क्या होती है बेटा, कार्बन ही तो होता है कोक। तो CaO को जब कोक में मिला दिया जाए या कोक को CO में मिला दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम का कार्बाइड। साथ में क्या निकल जाती है, O2, क्या निकल जाएगी, O2। O2 से मतलब नहीं है अपन को, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटिलाइन। तो उसके कार्बाइड को हीट किया जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। लिख दो बेटा। पंखा चला रहे हो, एक कलाकार पंखा चला, पंखे जैसी जिंदगी है तो इसकी। इस बार फोन उठा ही नहीं रहा मैं, दोबारा ये कहना पड़ेगा क्लास ले रहा हूँ, फिर वो कहेगा मेरे को बॉस इतना जल्दी कैसे। लिख लो लिख लो फटाफट लिख लो। अब की बार है ना, एक कस्टम मैसेज टाइप करता हूँ मैं, उसमें लिखूंगा क्लास में हूँ। टेक्स्ट मैसेज आता है ना, आई कॉल यू बैक लेटर, ऐसे ऐसे कस्टमाइज भी टाइप कर सकते हैं अपन। एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखूंगा, उस पर दबाऊंगा, फिर दोबारा कोई फोन ही नहीं करे। यदि ये पूछ लेना कि इसमें कैटेलिस्ट नहीं लिया, बेटा जहां कैटेलिस्ट नहीं है तो कौन सा मीडियम है, एक्वस मीडियम, कौन सा मीडियम। तो तुम्हारे मन नहीं करे कि भाई इसमें कैटेलिस्ट नहीं है, तो मन नहीं करे तो ये लिख देना, लो। ये मत लिख देना रे, ये तुम्हारे काम का नहीं है, मैंने सिर्फ बताया था ये कैसे आता है।
ये मत छाप देना। हाँ, ये मत छाप देना। सिर्फ ये बताया था कि कैल्शियम कार्बाइड बनता कैसे है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा ये क्यों है, उसकी वजह बताई थी, क्योंकि ये पीछे वाली दोनों रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में होती हैं। ठीक है, चले आगे। ये हो गई पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन पढ़ी हुई रिएक्शन है भाई तुम्हारी, कौन सी? फ्रॉम विसिनल डाईहेलाइड, किसके साथ, किससे बना रहे हैं भाई? विसिनल डाईहेलाइड से। कौन सी होती है रिएक्शन, देखो दिखे। अरे क्या कर दिया मैंने? इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ? पहले तो तुम ले लो एल्कोहलिक KOH। ध्यान से देखना, एक बार सामने देखना। ये रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई है। जब विसिनल डाईहेलाइड या विसिनल हेलाइड की रिएक्शन, डाईहेलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो क्या बनती है? एल्कीन। क्या बनती है भाई? एल्कीन। दोनों हेलाइड को उड़ाता है ना, लेकिन वो अपोजिट होने चाहिए। अब इसमें क्या होगा, इसके साथ में फिर क्या मिला दो, एक और मिला दो, NaNH2। एल्कीन है, उसको कहां लेके चला जाएगा? एल्काइन में। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। समझ में आया क्या किया? ये अगेन कौन सी रिएक्शन होती है? ये E2 कौन सी रिएक्शन थी? एलिमिनेशन रिएक्शन थी ना। सेम कहानी होगी, इसीलिए कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा ये। यदि इनको अपोजिट डायरेक्शन में टिका दिया तुमने तब नहीं बनेगा भाई। क्यों? एक बार में कौन सा नहीं, कौन सी एल्कीन तक कहानी जाके रुक जाएगी। ध्यान से देखो, यदि तुमने इसको यूं कर दिया, इस बार HX नहीं निकलेगा भाई। इस बार क्या निकल जाएगा? X2 निकल जाएगा। एल्कीन ही बन जाएगी, और कहानी कहाँ तक रुक जाएगी जाके? एल्कीन तक। इसलिए एक बार ये HX, दूसरी बार ये HX। मास्टर दो, इसी के दो मोल ले लेता, इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इनको तोड़ोगे ना जब, देखना ध्यान से, जब पता लग जाएगा। ये जो बनता है वो बनता है OH, और ये बनता है NH2 माइनस। कौन से की EN ज्यादा? ये एक लाइन एक्स्ट्रा लग गई साथ में। कौन से की EN ज्यादा बेटा? ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? ऑक्सीजन की। ज्यादा EN वाले पे नेगेटिव स्टेबल या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये तुम खुद बताओ, ऑक्सीजन नेगेटिव रखना चाहेगा या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। अब उल्टा बोल रहा हूं, तो जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? जो जल्दी लोन पेयर देगा। कौन देगा? नाइट्रोजन। इसलिए किसकी जरूरत पड़ी? इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेला नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। यदि तुमने इस रिएक्शन में अकेला ये लिया ना, एल्कोहलिक KOH, तभी भी क्या बन जाएगी? एल्काइन बन जाएगी। यदि तुमने क्या लिया इसकी जगह पे, NaNH2 लिया अकेला, तो भी क्या बन जाएगी? लेकिन वो अमाउंट नहीं बन पाएगी जो इन दोनों से बनेगी। तो इससे क्या होता है, अच्छी ईल्ड मिलती है, अच्छी मात्रा मिलती है, बजाय अकेले अकेले करवाने के। दोनों मिलके जब साथ काम करते हैं तब बहुत अच्छा मात्रा में एल्काइन मिलती है। अलग अलग करवाते हैं तो उतनी अच्छी मात्रा में एल्काइन नहीं मिलती। बस यही वजह है इन दोनों को साथ लेने का। लिख दो बेटा। जैसे अब ये लिख देना, इसके लिखने के बाद में लगते हाथ क्वेश्चन भी कर लेना, छाप दो। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकलेगा? HX निकलेगा। जैसे कि क्वेश्चन करो, अब एक लगते आते हैं क्वेश्चन कर देना, क्या बन जाएगा मेरे को बता देना। Cl कैटेलिस्ट सेम है।
इस रिएक्शन को एक स्टेप पीछे बढ़ा दूं क्या मैं? क्यों? प्रैक्टिस के लिए रे। Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, ये कोई A है, ये A क्या होगा? ये इधर B बनेगा, B बता दो क्या होगा बस। सिंपल सी रिएक्शन है पीछे वाले तो। कौन सी क्लोरीनेशन होगी? किसकी रिएक्शन है? एल्केन की। किसकी है? तो जो हेलाइड है उसी के, उसकी क्या बनेगी? एल्केन। तो इसका प्रोडक्ट ये सीधा सीधा हो जाएगा, लो ये इसका प्रोडक्ट है। कहाँ दिक्कत आई? एक क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे, ये इसने दिया है कौन सा, लिखना चाहोगे क्या? सेम की रिएक्शन है, बस यहाँ एक चीज बदली गई है बस। चलो मैं लिखवा ही देता हूँ। सेम नीचे वाला जो क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन है बस। CH2 CH डबल बॉन्ड, अरे 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 गड़बड़ कर दी। एल्कीन हो गया, एल्काइन नहीं। तभी तो बॉन्ड टूटेगा, तभी तो जुड़ेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो? 1 2 3 4 CH3, हाँ ठीक है। इसकी इसने पहले रिएक्शन करवाई है Br2 के साथ में, क्या करवाई है? Br2 के साथ में। दूसरी बार ये रिएक्शन करवा रहा है एल्कोहलिक KOH, और तीसरी बार रिएक्शन करवा रहा है NaNH2। बना दो प्रोडक्ट, क्या बनेगा? सीधा पूछा इस बार उसने, जो मैंने 2 स्टेप में करवाया था ना, वो इसने डायरेक्ट एक स्टेप में पूछी थी। बस इतना सा फर्क है। सेम वही पैटर्न है जो अभी भी अपने पढ़ा। बोले मत बोले मत बोले मत, छाप ले छाप ले। क्वेश्चन करने की कोशिश कर बेटी। इतना क्या सोच रहे हो यार इसमें? ये डायरेक्ट भी आ सकता था आंसर। कब? इसको नहीं लेते, इन दोनों में से किसी एक को ले लेते, तभी भी क्या आता? क्योंकि अपने अभी भी पढ़ा है, ये क्या बनाता है? एल्कीन। जब इसको उड़ा दो तो एल्कीन तो बनी बनाई है पहले अपने पास। डायरेक्ट किससे करवा दो? NaNH2। तो डायरेक्ट यदि NaNH2 से करवा दो तो भी क्या प्रोडक्ट बनेगा? यही बनेगा। ठीक है, समझ में आई ना मैंने क्या बात बोली? क्लियर है ना? क्योंकि NaNH2 जो होता है वो बनाता है एल्कीन से एल्काइन, और जो एल्कोहलिक केओच होता है वो बनाता है एल्केन से एल्कीन। अब ने ये कहा कि इन दोनों को साथ इसलिए लेते हैं कि अच्छी मात्रा में मिल जाता है, वरना तुम अकेला ये लोगे तो भी एल्केन से एल्काइन बना सकते हो, और अकेला ये लोगे तो भी एल्केन से एल्काइन बना सकते हो। मास्टर एल्कीन से एल्काइन वो तो बनना ही है, जब एल्केन से तुम एल्काइन तक पहुंच रहे हो, वो तो इंटरमीडिएट स्टेप है। ठीक है, ये 2 रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में है। एक तो रिएक्शन तुम्हारी पढ़ी पढ़ाई थी अभी, एल्कोहलिक केओच वाली। बस एक कौन सी याद रखनी है? कार्बाइड वाली, और वो कैल्शियम कार्बाइड वाली याद रखनी है। एसिटिलीन बनती है बस, थ्योरी में पूछता है कई बार।
ठीक है, तो एल्काइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इसकी रिएक्शन आती है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। अगला कौन सी हेडिंग है अपनी? केमिकल प्रॉपर्टीज, या यूं लिख लो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। आई होप टाइम बच जाएगा अपने पास, तब वो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था ना वो कर लेंगे। ठीक है, चले पहली रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं अपन, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। एल्काइन की अम्लीय प्रवृत्ति। एल्काइन की अम्लीय प्रवृत्ति। एल्काइन कितनी एसिडिक होती है, कितनी नहीं होती, इस बात की चर्चा करेंगे। ऊपर लिखना चाहो तो लिख लो। एल्काइन की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक, हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे ना कि भाई हमारा तो कुछ लिख ही नहीं रहा मास्टर। इसकी एसिडिक नेचर कैसे देखोगे भाई? और इसमें जो एसिडिक नेचर दिखाती है वो कौन दिखाती है? टर्मिनल एल्काइन। कौन सी दिखाती है? टर्मिनल एल्काइन, या एक्सटर्नल एल्काइन भी बोलते हैं उसको। क्या नाम बोलते हैं? एक्सटर्नल एल्काइन। मास्टर इंटरनल क्यों नहीं दिखाती? इंटरनल एक्सटर्नल का पता लग रहा है कैसे बोल पा रहा हूं? जब ट्रिपल बॉन्ड, जब ट्रिपल बॉन्ड किस में आ जाए? किनारे पे आ जाए, या तो ऐसा हो, ऐसा नहीं हो तो कैसा हो? ऐसा हो। ठीक है, ये तो कहलाते हैं टर्मिनल एल्काइन। लेकिन यदि इसको ऐसा बना दिया तुमने, ये कौन सी कहलाती है? इंटरनल एल्काइन। बेटा टर्मिनल एल्काइन के लिए तुमने एसिडिक नेचर पढ़ी है, याद करो किसी जमाने में। एसिडिक नेचर में क्या देखा था अपन ने? क्या बनाया था उसका? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस के साथ में क्या बना था? हाइड्रोजन आया था ना। हाइड्रोजन अपने कहा था जितना ज्यादा हाइड्रोजन H प्लस बनेगा उतनी पीएच क्या होगी? कम। उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक। बोला था ना ये बात। तो यही वजह बस इसमें है। यदि टर्मिनल एल्काइन हुए, दोनों तरफ H हुए, तब तो और ज्यादा एसिडिक बन जाएगा। और यदि एक तरफ हुआ तो इस तरफ से एसिडिक बन जाएगा। इस बार तो दोनों तरफ से एसिडिक बनेगा। इधर क्या बनेगा? एक ही साइड से। लेकिन इसमें कहां से H लाएगा बताओ? क्या उसमें H आ पाएगा क्या? नहीं है ना H। तो क्या एसिडिक नेचर दिखाएगा? क्योंकि H प्लस बनेगा ही नहीं इसके बाद। जब H प्लस नहीं बनेगा तो एसिडिक नेचर है नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं एसिडिक नेचर जो देखते हैं वो किसकी देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल एल्काइन या एक्सटर्नल एल्काइन की, यानी किनारे पे जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी। और उसके पीछे मैंने वजह दी है क्यों देखते हैं, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? H। एक के पास एक और एक के पास क्या है? दो दो है। तो रिएक्शन अब करवा दो। इसका क्या बनाओगे? कॉन्जुगेट बेस बना लो। नॉर्मल एसिड में जैसे बनाया था ना वैसे बना लो बेटा। एक साइड से बना रहा हूं पहले तो। इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस प्लस। ये क्या आएगा? अभी भी पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है इसके साथ क्या बनने की? कार्बन माइनस ट्रिपल बॉन्ड माइनस प्लस। सही है, इसको मिटा देता हूं बेटा मैं। ऐसे ही इसका बना दो। इसका क्या बनेगा? आर सी। अब इसके साथ में जो तुम लोगे कैटेलिस्ट वो क्या बन जाएगा? ये माइनस है, उसके साथ में कौन आके जुड़ जाएगा? प्लस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास कोई सी भी ले लो तुम्हारे को जो अच्छी लगे। चलो मैं
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई सी भी ले लो, कोई सी एल्काइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं, किस किस के साथ करवाते हैं? सबसे इसकी रिएक्शन तुम सबसे पहले करवाओ Na और इसको हीट कर दो। आयन क्या बना था वो अभी बता दो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। ये कहानी समझ में आई? ये सब में बनेगा, बना लाओ साथ साथ। CH3, क्योंकि इसका नेगेटिव वाला पार्ट है वो तो हमेशा यही बनेगा, टर्मिनल एल्काइन है तो हमेशा यही बनेगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब कहानी बदलेगी, जैसे जैसे यहाँ जो जो तुम लोगे वैसे वैसे साइड प्रोडक्ट आता जाएगा। सबके साथ में क्या इसके साथ में क्या जुड़ेगा? Na प्लस। क्या इसके पास कुछ और है क्या? ले देके कौन बचा? तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन एक ही है तो कितनी गैस निकलेगी? हाफ। यदि तुमने इसकी जगह पे क्या ले लिया? एन, मैं कलर चेंज करता हूं भाई। यदि तुमने इसकी जगह पे ले लिया NaH, फिर इसको हीट किया, क्या लिया भाई? NaH लिया, फिर तुमने इसको हीट किया, तो बताओ क्या बनेगी? देखो ध्यान से, इस पे क्या बनेगा? Na प्लस प्लस, इस बार कंप्लीट बनेगी। एक H ये है, एक H। बात आ गई समझ में? इसी प्रकार से NaNH3 प्लस माइनस खेलना बेटा, कुछ भी नहीं करना। ये प्लस था, इस पे क्या आएगा? माइनस, ये प्लस। अब देखना, ये प्लस, ये कई बार गरीबों के भी अमीर दिन आते हैं। देखो नाइट्रोजन सोडियम के साथ क्या दादागिरी दिखा रहा है हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि इसी की सीरीज का ऊपर वाला है। आज हाइड्रोजन में माइनस आया, देख लो। तो कभी कभी गरीबों के भी दिन आते हैं, टेंशन मतलब हमेशा टुच्चा ही रहेगा, कभी दिन ये भी अमीर बनता है बेटा। प्लस माइनस खेलना है बस। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? Na प्लस, और साथ में क्या बनेगी? NH2 तो, अरे NaNH2 था ये, अब से ये NaNH2, NH2 माइनस बनेगा, इसके साथ में कौन आएगा? प्लस वाला, तो क्या बन जाएगा? यदि तुमने इसकी जगह क्या ले लिया? NaOH, साथ में हीट लगाते रहना भाई, गर्म नहीं करोगे तब तक गैस नहीं निकलती। इसकी बात करोगे तो इसमें क्या बनेगा? ये प्लस, ये यहाँ पे क्या जाएगा? Na प्लस प्लस H2। अब मेरे को बताओ, ये अच्छा अच्छा बेस है या ये अच्छा बेस है? अरे जो आसानी से लोन पेड देगा, कौन सा देना चाहेगा? चलो ठीक है, जो लोन पेड देता है उसके ऊपर क्या आता है? प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल या नाइट्रोजन पे प्लस स्टेबल? तो फिर तुमने कैसे ऑक्सीजन दे दिला दिया भाई पहले? नहीं गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सही में करवा लूंगा, तुम बोलो तो सही बस। तुम्हारी ही पढ़ी हुई बातें हैं, बस याद दिला रहा हूँ। तुमने कहा ये आसानी से देगा तुम्हें ऑक्सीजन, ये दिख रहा है, तुम ये भी तो सोचो इसको देने के बाद प्लस आएगा। ज्यादा ही है ना, पॉजिटिव कैसे बर्दाश्त करेगा भाई? हालांकि इसकी भी एन ज्यादा है, लेकिन कंपैरिजन की बात आएगी जब कौन सा आगे आएगा। इसलिए कहते हैं ये रिएक्शन हो जाती है, ये रिएक्शन, यही वजह है बेटा। ठीक है, आगे बात करोगे इसके अंदर कौन सा अपन लेते हैं? इसके अंदर लेते हैं इसका बाइकार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा? Na प्लस और HCO3 माइनस, तो क्या बन जाएगा? Na प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा? H2CO3 बाइकार्बोनेट। अगेन वही बात आएगी बेटा, बाइकार्बोनेट नहीं बनना चाहेगा, बाइकार्बोनेट नहीं बनना चाहेगा। तुम आयन बनाओगे ना यहाँ पे, ये तो देखो ध्यान से क्या आयन बनेगा ये।
कितने बॉन्ड हो गए भाई? 4 हो गए क्या? ऑक्सीजन सही है क्या? आप देखना, सही है ना? इसके ऊपर क्या आएगा? तुम जिसको आगे लेके जाना चाह रहे हो ना, वो अपने खुद के अंदर ही गुल्लू गुल्लू खेलने लग गया है। याद आ रहा है कुछ? तुम कहोगे चलना कहाँ, जिंदगी आराम आराम हो गई है, क्यों जाऊं मैं आगे? क्या हो गया उसमें? रेजोनेंस। वो आगे जाना ही नहीं चाहता जिसको तुम बनाना चाह रहे हो, क्योंकि उसको पता है तुमने यदि हाइड्रोजन दे दिया तो उसको पता है मेरा क्या असर होगा। क्योंकि जैसे ही तुम उसको हाइड्रोजन दोगे क्या बनेगा? OH। माइनस के साथ क्या लगेगा? OH। और तुमने चिल्ला चिल्ला के बोला तुम गर्म और कर रहे हो, साथ में क्या करोगे बेटा? एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल है, क्या निकलेगा? क्या बन जाएगी? CO2 प्लस H2O। ये इतनी मुसीबत में क्यों जाना चाहेगा भाई? इतनी मुसीबत में क्यों जाना चाहेगा? इसलिए कहते हैं ये रिएक्शन भी नहीं होती, ये रिएक्शन भी। बात आई समझ में? तो यदि तुम्हें पूछे तो इन 3 से बताना है। छापो। टोटल 5 या 6 रिएक्शन है इसकी। ये एक रिएक्शन अलग थी, बाकी सब रिएक्शन तुम्हारी पड़ी हुई है। अब एल्कीन की जो रिएक्शन थी ना, वो सब आएंगी अब। याद? क्या? मैंने फॉर्मेशन करवा दिया एल्काइन का, 2 रिएक्शन करवाई हैं। 3 इससे पहले 3 स्लाइड हो गई, तीसरी स्लाइड है ये, 2 स्लाइड हो रहे हैं इससे पहले। लास्ट में रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन मत लो। बचा लेंगे अपन 5-7 मिनट। केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट कर दो लिखना, फटाफट लिखो तुम, बाद में देखते रहना कितना छोड़ना है क्या करना है वो। एक पेज छोड़ दो तुम, केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट कर दो लिखना यहाँ से फटाफट। 1-1.5 पेज तो भी छोड़ो। जल्दी लिखो ताकि अपना रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। आगे वाली रिएक्शनों में तो मेरे को जोर नहीं आएगा, डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा मैं। यहाँ समझाना पड़ा, वहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है तुम्हारा। क्वेश्चन में या तो साथ साथ करवाता रहूंगा। लिख दूं भाई? ये एक एग्जाम्पल लिया अपन है ना, क्या लिया है? ये क्यों नहीं होगी इसकी वजह ये बता दी, ये क्यों नहीं होगी इसकी वजह भी अभी बताई है मैंने। ठीक है, फटाफट छापो। ये 3 ही रिएक्शन है सिलेबस में। वन, नहीं लिख के क्रॉस मारो ना, क्योंकि तुम्हें कोई दे देगा तुम करवा दोगे, प्लस माइनस खेल जाओगे। खेल तुम्हारे साथ हो जाना है फिर। एसिड बेस में क्या करना है? प्लस माइनस ही तो करना है। प्लस माइनस तुमने उसके साथ खेल दिया उधर, और तुम तो खुश हो रहे होते हो पानी देख के, यो हो H2O बना है। काल में पैदा हुए हो ना बेटा तुम, तो पानी तुम्हें ऐसे लगता है ओ यही है जो कुछ है। आई बात समझ में? तो इसलिए हर जगह प्लस माइनस खेलना हो जरूरी नहीं है। मानते हैं तुम्हें प्लस माइनस का खेल बहुत अच्छे से खेलना आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर कहीं खेलोगे, क्योंकि कहीं खेल खेल में खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। छापो छापो फटाफट छापो बेटा। टेम मत लगाओ, टेम कहाँ है? यार इतना स्लो मत लिखो यार सुबह सुबह।
सुबह सुबह तो एक्टिव होना चाहिए तुम्हें। लिख लिया? तुम्हारे साथ ये और समस्या, तुम अदला बदली और खेलते हो कलर कलर की, ये 3 4 पेन और काम में लेते हैं। अब तुम्हें कुछ कह भी तो नहीं सकते, मास्टर तूने भी तो 3 4 पेन काम में ले रखे हैं। मैंने तो समझाने के लिए ले रखे हैं। तुम्हें किसको समझाना है? खुद को। ठीक है भाई। खुश तो बहुत हुए होंगे तुम, हैं? मास्टर मास्टर की सुबह सुबह बेइज्जती करी हमने। चले चले अब। टेप मत लगाओ यार। चले। तुम मेरे को ऐसे कैसे रोक सकते हो? आगे बढ़ूंगा मैं, ऐसे नहीं हो सकता। अब आती है दूसरी रिएक्शन। रिएक्शन होगी एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। अकेला हाइड्रोजन किसके पास जोड़ते हैं? एल्कीन पे। किसके ऊपर? डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दूं क्योंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन तुम एक बार तो करवाओ, किसके साथ में? H2 और निकिल के साथ में। इसकी रिएक्शन तुम करवा दो H2 और PD, और साथ में ले लिया मैंने कोक। कोक या BSO4 एक ही बात है। तुम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? हाँ, H2, H2 नहीं था भाई, एंड लिक्विड अमोनिया Na था या H2 था? बर्थ रिडक्शन पढ़ा था ना भाई, भूल गए? H2 ही था। हाँ, हाइड्रोजन जुड़ेगी, ठीक है। बना दो बेटा फटाफट। एक मैं बना देता हूँ जो नया है। नया तो क्या है तुम्हारे लिए, वही है जाना पहचाना। क्या बनेगा? एल्केन बन जाएगी, लो। बाकी दो तुम बनाओ। ये एल्कीन की रिएक्शन पढ़ी हुई है तुम्हारी, दोनों पढ़ाई हुई है मैंने। एक कैटलिस्ट वाली है, दूसरी कौन सी है? बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? बर्च रिडक्शन। तो ये कौन सी है? बर्च रिडक्शन लिख देता हूं मैं, BR। बुरा लाल याद आ रहा है? बुरा लाल नट। बेयर्स एजेंट भी हो सकता है, और वो तेरी। अब बोल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में लिखाया हुआ है। मालिका को रिएक्शन ही नहीं मिल रही। याद होनी चाहिए, याद होने की तो छोड़ो, तुम्हें याद लिखना ही नहीं पता कहाँ लिखी हुई है। अब मेरे को दे, मेरे को दे, मैं बताऊं कहाँ ले, मेरे को दे। लिया लिया, भगया भगया। खड़ी हो, टेस्ट कर थोड़ा। हाँ, एल्किन का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजिनेशन। केमिकल रिएक्शन कहाँ शुरुआत करी थी? केमिकल रिएक्शन एडिशन ऑफ, एक तो ये रही, ठीक है। और इसी टाइम मैंने कहा था अपन क्या करवाएंगे, लिमिटेड ऑक्सीडेशन करवाएंगे। कहाँ गया? कंट्रोल ऑक्सीडेशन, आगे वाले पेज पे जाना। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन।
कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, दोनों बताए हुए हैं वहां। लिख दो बेटा फटाफट, डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलो बना देता हूं मैं। यहां बनेगी सिस एल्कीन, क्या बनेगी? क्या बनेगी? सिस एल्कीन। और यहां रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? ट्रांस। ट्रांस बनाने के लिए इस पे एक हाइड्रोजन और जोड़ लाते हैं अपन, वरना नहीं होगी बेटा। एक एक CH3 और जोड़ देना एक, क्योंकि वो उसमें GI नहीं होगी वरना। मिल गया? लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया? क्वेश्चन और करवा दूं, लगते आती एक। लिखो भाई, प्रोपाइन। तुम ऐसे ऐसे मैं बोलू ना वैसे वैसे ऐसे लिखना। प्रोपाइन का मतलब लिखना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तुम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो, है ना। ये कह रहा है प्रोपाइन की रिएक्शन तुम करवाओ किसके साथ में? PD और कोक वाली। कौन सी? PD और कोक की प्रेजेंस में एक रिएक्शन करवाई जाती है, तो कोई ए बनता है। इस ए की रिएक्शन करवाओ, किसके साथ करवा रहा है? वो करवा रहा है O3 के साथ में। O3। फिर वो कह रहा है क्या ले लो? जिंक ले लो, और साथ में क्या ले लो? पानी ले लो। कोई बी बनेगा और कोई सी बनेगा। बता दो भाई, बी एंड सी क्या होगा? उसने पूछा है बी एंड सी क्या होगा। ये आया, ये क्वेश्चन पूछा था उसने। क्वेश्चन ने कहा प्रोपाइन की रिएक्शन जब किसके साथ करवाई जाती है? लेड तथा, सॉरी, हाँ, पीडी प्लेडिनियम और कोक की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो कोई ए बनता है। उस ए की रिएक्शन ओजोनी ओजोनी रिडक्टिव करवाने पे कोई बी एंड सी बनता है। बी एंड सी क्या होगा? अब ये भी किए बेटा, पीडी और कोक वाली तो अभी भी करी है ना। क्या बनेगी? सिस एल्कीन। क्या बनेगी? बनाओ, वहां तक तो बनाओ। चले, इसकी रिएक्शन जब इसके साथ कराओगे तो क्या बनेगा? CH3। ओजोन में लास्ट तक नहीं लेके जाना तो याद कर लो, एक ऑक्सीजन तू ले, एक ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? ठीक है, ये क्या बनेगा? तो इसने ऑप्शन दिए थे लैंग्वेज में। उसने कहा कि 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं बेटा।
2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा 1 मोल एसिटाल्डिहाइड एंड 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, और चौथा दिया ऑल ऑफ दीज। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये जो है इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। दूसरा ऑप्शन 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। शाबाश, ऑल ऑफ दीज दिखे, टिकाना ही ऑल ऑफ दीज है। कौन सा आंसर? थर्ड आंसर, बहुत बढ़िया। एक एक मोल बनेगा दोनों का, ठीक है। 2 मोल इसके नहीं बन सकते, 2 मोल इसके भी नहीं बन सकते। तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया उसने। उसने एसिड तो दिया ही नहीं ऑप्शन में। बत्ती तो तब लगती तुम्हारी जब एसिड देता, मजा आता ना, तब तो दिया ही नहीं उसने। कितना काम आसान दिया। मेरा जैसा एग्जामिनर होता मैं ये खेलता ही नहीं तुम्हारे साथ, मैं एसिड देता। मेरे को पता है तुम्हारा ये देखते ही ऑक्सीजन चिपकाने का मन करता है, और तुमने जैसे ही ऑक्सीजन चिपकाया CO2 पानी अपने आप आ जाएगा। फिर आई ना बात समझ में। लेकिन वो तब होता है जब जिंक, क्योंकि उस ऑक्सीजन को कौन रोक लेती है? जिंक रोक लेती है। कल बताया था मैंने, ZNO बना देती है, ठीक है। ये हो गई बेटा कुछ, कौन सी कितनी रिएक्शन हो गई थी? 2 3, 2। तीसरी रिएक्शन तुमने पढ़ा था कौन सा? एडिशन ऑफ हेलाइड, ये पढ़ा था ना। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ भाई? हेलोजिनेशन लिख देता हूँ। एडिशन ऑफ हेलोजन ही लिख देते हैं ना। और हेलोजन भी कितने? 2 लिखेंगे भाई। अभी तक जो तुमने रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? अब क्या ले रहे हैं? एल्काइन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ में? किसके साथ करवा रहे थे तुम? X2 और CCl। क्या बन रही थी? एल्कीन। इस बार क्या करवा दो? 2 रिएक्शन से क्या बन जाएगी? क्या बनेगा? टेट्राहेलाइड। क्या बनेगा भाई? 4 हेलाइड जुड़ गए ना। बना दो प्रोडक्ट उसका, नीचे वाले क्वेश्चन का फटाफट। एक क्वेश्चन लिखाता हूँ बेटा, करवाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन को। यदि टाइम मिला लास्ट में तो करवा दूंगा, वरना इस क्वेश्चन को तुम्हें करना घर से। क्वेश्चन लिखा हुआ है CS, साथ साथ लिखते रहना भाई। CH3C डबल बॉन्ड ONA, इसकी रिएक्शन तुम करवाओ किसके साथ में? NaOH, और साथ ही साथ क्या ले लिया इसने? CaO, और इसको क्या कर दिया? हीट। क्या कर दिया? हीट। कोई A बनेगा?
इस ए की रिएक्शन करवाई है उसने किसके साथ, Cl2 और सनलाइट, Cl2 और सनलाइट पहले, दूसरे पे उसने लिया एल्कोहलिक KOH, क्या लिया, एल्कोहलिक KOH, कोई बी बनेगा। इस बी की रिएक्शन उसने आगे करवा दी किसके साथ, Br2 एंड CCl4, कोई सी बनेगा। इस सी की रिएक्शन करवाई उसने एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, दूसरा करवा दिया उसने NaNH2, कोई डी बनेगा। वो कह रहा है कि डी होगा, डी पूछा है उसने, तो पहला ऑप्शन उसने दिया है C2H4, दूसरा ऑप्शन उसने दिया C2H6, तीसरा ऑप्शन दिया उसने C2H2 और चौथा ऑप्शन दिया उसने C4H8। बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि तुम्हें बीच के स्टेप ना भी पता ना, इतना इजी आंसर आएगा पूछो मत। इस लेवल के इजी क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, करवाऊंगा मैं उसके बाद में। सोचो दी का क्या बन सकता है, एक बार आइडिया लगाना चाहो। एल्काइन बनेगी, और एल्काइन का बाय डिफॉल्ट क्या है, एक ही फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो। CnH2n किसका होता है, एल्कीन का। ये भी क्या है, 2 दूनी 4 एल्कीन, ये भी क्या है, एल्केन है। ये तो ये क्या है, एल्केन है। ये क्या है, एल्कीन, ये क्या है, एल्काइन। क्या है, क्योंकि इतने श्योर हैं कि जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तो लास्ट तक क्या बनेगी, एल्काइन बनेगी। बीच में कुछ भी ना आता हो ना तो भी डायरेक्ट आंसर आता है। अब तुम डायरेक्ट आंसर मत लगाना, सब बना के लाने हैं तुम्हें। डी तो पूछा है, लेकिन बीच वाले कर दोगे तो बीच वाले स्टेप में रोक दूं तो ये तो क्वेश्चन था एज इट इज, तब लिखाया है मैंने मेरी कलाकारी नहीं दिखाई इसमें, एज इट इज क्वेश्चन उतारा है मैंने। ठीक है, अगला कौन सी नंबर रिएक्शन थी भाई, और थी। यहां रिएक्शन करवाओ किसकी, एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। पीछे वाला था डाई हेलो, डाई हेलोजिनेशन था, ये कौन सा है, हाइड्रोजन हेलोजिनेशन। तो करवाओ रिएक्शन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करवा रहा है वो किसके साथ में, HX। कितने चाहिए, क्योंकि कितने पाई बॉन्ड है, मैंने वहां पे भी कहा था कितने लेने पड़ेंगे, 2। बात आई समझ में। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है देखना, CH3 CH 2HX लिख लो भाई, ध्यान से देखना क्या जुड़ेगा रे, X H प्लस माइनस खेला भाई, कुछ भी नहीं किया मैंने तो। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये, अरे उल्टा जोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस वाले के साथ माइनस, माइनस वाले के साथ क्या बनेगा, जेम डाई हेलाइड। क्या बनेगा, एक ही कार्बन पे 2 हेलाइड हैं, 2 ग्रुप लगते हैं तो कौन सा होता है, जेम। अगल बगल वाले पे हो तो क्या कहते हैं, विस। आई विश ऐसा होता नहीं। मास्टर HX के साथ वहां रिएक्शन करवाई थी तो कार्ब के टाइम बनाता, हमें याद आ रहा है ऐसा कुछ, यहां क्यों नहीं बना। देखो ध्यान से एक बार समझना क्यों नहीं बना, क्या दिक्कत आई। यदि तुम इसका कार्ब के टाइम बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा तुम्हें, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। रेजोनेंस में पढ़ा अपन ने ये बात, ये इसलिए नहीं बना। बात आई समझ में। इसका अटैक करवा दिया, क्या बन गया ये CH3C, सॉरी गलत 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 गलत, ये X जुड़ गया प्लस पे और ये क्या बन गया CH2। मैंने पहले ही बना दिया, इसमें क्या कलाकारी दिखाई मैंने।
ठीक है। अब यदि तुम इसकी दोबारा HX के साथ रिएक्शन कराओगे तब तो मास्टर एल्केन बन जाएगा ना। एल्केन पे तो पॉजिटिव आ ही सकता है। ठीक है, लाके देखो बेटा, CH3C प्लस, यही बनेगा। तुम्हें क्या लगा इतना आसान है ये? ध्यान से देखो कौन सी कंडीशन आ गई है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस रेजोनेंस। इसका दूसरा नाम दिया था अपन ने BB, बैक बॉन्डिंग। क्या हो गई? तो वो जब खुद में व्यस्त है, खुद की जिंदगी में, तुम्हारी सुनेगा क्या वो? नहीं। तो कहा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है किससे? रेजोनेंस से, और वो हो रहा है उसके बीच। तो वो उस रास्ते जाना ही नहीं चाहता। तुम जो चाहते हो ना वो बनाएगा ही नहीं, कभी जिंदगी में ही नहीं बनाने देगा। इसलिए क्या होता है, वो बनता है कार्बोकेटाइन नहीं बनता, सीधी सीधी रिएक्शन होती है। ठीक है, लिखना चाहोगे क्या उसको? छापो फटाफट छापो। कितनी हो गई? 4। इसका कोई क्वेश्चन तोड़ना है? लिख दो भाई, इसका भी क्वेश्चन लिख ही देते हैं, है तो नहीं लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था वही रिएक्शन कर दो बेटा वापस। बस वहां तुमने क्या ले लिया था? वहां तुमने क्या लिया था? Cl2 CCl4 लिया था। यहाँ मैंने क्या ले लिया? 2HBr ले लिया। प्रैक्टिस के लिए लिख लो एक क्वेश्चन। संजय जी बंद थोड़ा ना कर दी क्लास है, बंद थोड़ा ना कर दी, बंद थोड़ा ना कर दी। हाँ बंद मत करना, 5 मिनट और है बस। चले? हाँ भाई, एक ही कार्बन पे 2 आएंगे। अरे जोड़ ले बेटा ले। बस Br लगाना दोनों जगह पे। तभी तो मैं कहा बस क्वेश्चन नहीं दे रखा इस पे, मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया, अपनी तरफ से लिख लेंगे क्वेश्चन। तो कितने हो गए? 5 हुआ। उसके बाद में किसका अपने कहा था देखो, हाइड्रोजन जोड़ लिया, हेलोजन जोड़ लिया, हाइड्रोजन हेलोजन जोड़ लिया, तीनों सेम रिएक्शन आई है। चौथा उसके बाद में क्या जोड़ा था? पानी। क्या जोड़ा था? तो अब जोड़ते हैं किसका? एडिशन ऑफ वाटर, पानी का योग। आ जाओ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? पानी के साथ। पानी के साथ मतलब HOH। बेटा छापो मत, एक बार ध्यान से देखना, एक नई चीज आएगी यहाँ पे। तुम जो सोच रहे हो ऐसे मत समझना कि भी एक के ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। हालांकि प्रोडक्ट तुम वैसे चाहोगे वैसे भी आ जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं आया है। ध्यान से देखना क्यों। ये बनता है CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस, और इसके ऊपर क्या आएगा? अभी भी ये प्लस माइनस यही खेल के आए अपन। तो प्लस वाले के साथ माइनस, माइनस वाले के साथ OH जुड़ गया। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तुम आगे जाओगे जब एक और एडिशन कर दोगे, 2 बॉन्ड ले लोगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? OH, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? CH3 हो जाएगा। ये एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही मान प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कई बार गलत वहां और कुछ चेंज कर दिया ना, तब बत्ती लग जानी है। उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनता। बनेगा कीटोन ही अभी भी, लेकिन तुम चाह रहे हो वैसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा देखो, ये क्या होता है, इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर किस में जाएगा? रेजोनेंस में। देखो रेजोनेंस आ रहा है भाई, इसके ऊपर क्या चला जाएगा? ठीक है, तो ये जो इस मैकेनिज्म को कहते हैं बेटा टोटोमेरिज्म। एक आइसोमेरिज्म पढ़ी थी अपन ने, मैंने कहा था टोटोमेरिज्म सिलेबस में नहीं है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का प्रकार होता है, इसको कहते हैं। ये इनोल रूप है, आगे जो बनेगा वो कीटो रूप बनेगा। कीटो इनोल रूप बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा? और H इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। अब इसको ऑक्सीजन पे प्लस बर्दाश्त नहीं है। नहीं है तो क्या करेगा?
इसको किक आउट करेगा बेटा, ये भगेगा यहाँ से किसके रूप में, H+। दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताएगा ऑक्सीजन ने मेरे साथ क्या किया। अब ऑक्सीजन, ये तो घर में बदनामी वाली बात हो गई ना, तो ये सोचते हैं घर में बदनामी होगी, आजा मेरे पास आजा, इसको बुला लेगा। तो अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, अगली स्टेप में बनेगा बेटा ये CH3C डबल बॉन्ड OCH, ये है बस। हालांकि प्रोडक्ट डायरेक्ट भी बनता, तुम इसके 2 मोल ले लेते ना, हालांकि वो 2 मोल देता नहीं है, लेकिन तुम कहते हो कुछ नहीं बोला मास्टर, हम एक्सिस मानेंगे, एक्सिस मानेंगे तो एक ही कार्बन में 2 H आएंगे। क्यों, क्या बात हुई, डीपी सर नहीं आएंगे? एक ही कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, एक ही कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, तो क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल अगेन क्या बनेगा, यही बनेगा भाई। डायरेक्ट बना के लाओगे तो भी यही आएगा, देखना CH3COH OH CH, कितने थे, HOH खेल रहे थे ना, एक ही कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति पता कब पहुंच जाएगी, अब देखना। ठीक है, और दिखाऊं खेल, CH ही आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। यही बात समझ में, जहां स्टेबल होती है ना उधर जाता है, तो तुमने कला एच नहीं आएगा, ये फ्लो फ्लो में लिख दिया बेटा मैंने, डबल बॉन्ड लिखा इसलिए पहले। आई बात समझ में? तो यदि तुम इस प्रोसेस से आएगे तो हमेशा यही बनेगा तुम्हारे, तो तब हो जाएगा तुम्हारे साथ खेल। आई बात समझ? तो एक चीज याद रखना, बस एक ही मोल मिलता है, उस एक मोल से तुम्हें क्या बनाना होता है, कीटोन बनाना होता है। हालांकि तुम्हारे लेवल पे तो इस लेवल पे भी आंसर आ जाएगा, इतने पीएच वाले एरिया इतने झंझट नहीं देगा। तो तुम्हें नहीं याद हो रहा हो तो डायरेक्ट भी तुम याद कर सकते हो कि 2 मोल लेना, 2 H चिपकाना, एक ही कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, क्या निकाल देना, पानी निकाल देना, काम खत्म। कितनी हो गई, 5। लास्ट रिएक्शन और बची है बेटा एक। इसमें एल्काइन में कोई नई रिएक्शन नहीं है, बस 2 ही नई रिएक्शन आती हैं इसमें, एक तो कार्बाइड वाली और दूसरी कौन सी, एसिडिक नेचर वाली। क्योंकि टर्मिनल जो एल्काइन होती है वो क्या बनती है, एसिडिक बनती है। क्या बनती है, एसिडिक बनती है, बस इतना सा फर्क है। पूछे तो बेटा इसमें लिख देना, ये कौन सा रूप है, इनोल, और बच गया, अभी तो लंका लग जाती बेटा इसकी। ये कौन सा रूप है, मैंने डायरेक्ट बनाया है, डायरेक्ट भी बना सकते हो। ये कौन सा रूप है, एक स्टेप करके दिखाइए बस। इसको कहते हैं टोटोमेरिज्म। इनोल, ओल किस में आता है, एल्कोहल में आता है ना। ओल कब कब लगाते थे फंक्शनल ग्रुप में, कीटो कब लगाते हैं, कीटोन। डायरेक्ट नाम भी याद रख सकते हो, कभी कोई पूछ लेना कौन सा इनोल रूप है कौन सा कीटो है, तो जिसमें अल्कोहल आता है वो इनोल है, जिसमें कीटोन वाला आता है वो क्या होता है, कीटो। अगला रिएक्शन आ रही है बेटा किसके साथ, लास्ट रिएक्शन है उसका नाम है एरोमेटाइजेशन। कौन सी, छठी रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटीकरण। जैसे तुमने किसका किया था, एल्कीन का, ठीक इसी प्रकार इसका करना है। देखो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करवाओ किसके साथ में, RH, RH का मतलब होता है रेड हीट ट्यूब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको लाल हीट को क्या बोलते हैं रे, हीट को क्या बोलते हैं, हाँ
नहीं, लेकिन एक अलग अच्छा सा नाम आता है, बोलने में मजा आता है उसको। हाँ, लाल तप्त नलिका। तप्त का मतलब होता है जो तपा हुआ है, और किसी को तपाने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। उष्मा बोलते हैं, मेरे को भी पता है, लेकिन मेरे को एक नाम याद आ रहा था, मगर अच्छा नाम है, वो लिखेंगे। याद रखने में आसान हो जाता है बेटा हिंदी वालों। लाल तप्त नलिका, ऐसी नलिका जो बिल्कुल लाल हो, लालम लाल हो भाई। लाली मेरे लाल की, जीतते को तितलाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर जी का दोहा है बेटा ये। आ जाओ, क्या होगा बेटा इसमें? इसमें क्या बनेगी? खेल दिखाता हूं कैसे चलता है। ऐसे एक नहीं है। हाँ, कि किसी को ये लग रहा हो कि अकेली एसिटिलीन लेके मैं बेंजीन बना दूंगा। कार्बन 6 बने हैं, शुरू में 2 लेके थोड़ा काम होगा, 6 ही लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, देखना अब क्या खेल चलेगा। प्लस माइनस खेलेंगे अपन तो। क्या खेलेंगे? और कौन सा रह गया रे? अरे क्या कर दिया मैंने? गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। प्लस माइनस खेलने वाला था मैं। ये कौन सा होगा? प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, दोनों तरफ चलेगी ये कहानी। अपने क्या बनाया था? बना लो। ठीक है, क्या होगा? डोनेट किसी प्लस वाले को, निकल जाएगा, क्या जुड़ेगा? डबल बॉन्ड आएगा इसमें से। देने के बाद में क्या आएगा? बेचारा दूसरा सहयोग करेगा माइनस वाला। ऐसा सबके साथ होगा, एक एक कार्बन में प्लस, दूसरे वाले पे क्या आएगा? प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, जब ऐसे जुड़ते जाएंगे तो इसको कैसा बन जाएगी? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर सब कार्बनों के ऊपर क्या होता है बेटा? एक एक एच होता है, याद रखना इस बात को। और लाल तप्त नलिका किसकी बनती है? फोस्फोरस कहाँ से आ गया बेटा? अरे एक ट्यूब है, उसको तुम्हें क्या बनाना है? हीट से रेड बनाना है। कौन सी ट्यूब बन सकती है? कौन से मेटल की होनी चाहिए? कॉपर। अरे जिसके अंदर अच्छे से हीट क्या हो, कंडक्शन हो सके। और तुम्हें कॉपर कैसे याद आ गया? घर में काम में लेते हो डेली, भूल गए उसको? फूकनी, यू नो फूकनी? चूल्हे में वो फूक मारने के लिए काम में लेते हैं। किसकी बनी हुई होती है वो? लोहे की। तो तुम्हें कोई पूछ लेना तो बता के आ जाना किस किस का हो सकता है। और आयरन कहते हैं उसको, लोहे को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। तुम्हारे प्लास्टिक की थी, पिघल जाती है प्लास्टिक, लाल नहीं होती, डायरेक्ट पिघलती है। लेकिन लोहे को लगा के देखना बेटा, एकदम खुदा कसम लाल हो जाएगा। और फिर हाथ नहीं एहसास हो तो हाथ लगा के देख लेना। केजीएफ नहीं देखी क्या? उसमें वो बंदूक चलाता है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वहां। तो लास्ट का आगे वाली जो नली कैसी हो जाती है? हाँ, तो तुम्हारे मोहल्ले वाले होते तो प्लास्टिक की बनाते उसको। पता लगा बंदूक इतनी बड़ी लेके गए थे, इतनी सी वापस लेके आ रहे हैं, कि क्या हुआ साहब? कहीं हीट से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसा नहीं होता ना बेटी। लिख लिया? क्वेश्चन लिखा दूं?
CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH 3 मोल, वही करवाना है। अभी तो थोड़ी देर पहले करवाया था। इसकी जगह पे क्या ले दूं मैं, CH3CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने मोल बनाओ। रिएक्शन लिख ली थी ना तुमने, अरे रिएक्शन लिख ली थी। करो क्वेश्चन, मैं यहां कर रहा हूं वो क्वेश्चन। एक दूसरा कौन सा, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक और लिख देता हूँ तीसरा, 3 मोल किसका, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। बनाओ भाई। खेल खेलना सिखाया था ना बेटा अभी थोड़ी देर पहले, प्लस माइनस खेलना है। आ जाओ सामने आ जाओ, तुम टैलेंट दिखा लिया तुमने, आ जाओ। इसमें क्या बनेगा, बेंजीन कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा, 135, नहीं समझ में आया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड H हो गया। इसके साथ देख लो, CH3CH, सॉरी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। बात आ गई समझ में। इसका नाम बताओ क्या होता है, बहुत बढ़िया, क्या नाम होता है बेटा इसका, मेसिटिलाइन। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, वही बेटा, देखो इनको आपस में जोड़ना है, पीछे जो भी लगा हुआ है उसको बाहर जोड़ते रहो। देखो ध्यान से क्या हुआ है, ये बेंजीन बनी, बेंजीन के बाहर पहले कौन सा जुड़ा था, मेथिल, क्योंकि पीछे क्या था, मेथिल, सॉरी मेथिल। अब इस बार पीछे क्या हो गया, एथिल, तो एथिल जोड़ दो उसी पोजीशन पे, क्या फर्क पड़ता है, इसका कोई नाम नहीं होता कॉमन, है ना। इस बार उसने दोनों तरफ CH3 जोड़े, इस बार उसने दोनों तरफ CH3 जोड़े, तो ध्यान से देखना क्या आएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये एक कार्बन के साथ नहीं है, तीनों कार्बनों के साथ है, तो लगा दो।
चले लास्ट, कोई तक कितने नंबर है? 7 7 आ रही है बेटा लास्ट। टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल टर्मिनल को क्या कहते हैं रे? पार्श्वीय एल्काइन की परीक्षण। ठीक है, देखो CH3 दो से पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे किससे? सिल्वर नाइट्रेट। किसे पढ़ेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा होता है? अमोनिकल होता है बेटा। ठीक है, कौन सा? अमोनिकल। जो कोई पूछे तो कैसा होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि इसका फॉर्मूला पूछ लेता तुम्हें, इसका फॉर्मूला बता दोगे ना भाई? AgNO3 को क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड से आता है। आज का क्लास एक्स्ट्रा है अपन, वो जो बता रहा था ना ऑक्सी एसिड वाला, वो याद रखना, बता के जाऊंगा लास्ट में ना, कैसे ऑक्सी एसिड बनते हैं। याद नहीं रखना होता, खुद ब खुद आते हैं। HNO3 होता है। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। इक एसिड को जब आयन में बदलते हैं तो बनता है 8। क्या बनता है? 8। यहां हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने? Ag ने। ये खुद क्या बन रहा है? नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड था, लास्ट में क्या जाएगा? नाइट्रेट। किसका? Ag का। तो Ag को क्या कहते हैं? अर्जेंटम या फिर सिल्वर। कॉमन नेम सिल्वर होता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। इसके किसके साथ में लिया था अपन ने? अमोनिकल। अमोनिकल ये लो बेटा। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाई जाती है, इसके साथ में, यहाँ मैं ले रहा हूँ AgNO3 प्लस NH4OH। क्या बनता है इसमें? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और साथ में क्या मिलेगी? प्लस माइनस का तो खेल है भाई। कौन सा? ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस वाला माइनस के साथ माइनस वाला। बात आई समझ में? ऐसे ही बेटा दूसरा टेस्ट है। दूसरा कौन सा है? क्यूप्रस क्लोराइड। कौन सा है? ये भी कैसा होगा? ये भी अमोनिकल। कैसा होगा? इसका फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा? Cu2Cl2। एस एसिड होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और जब एस एसिड को क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं, तो क्या जाता है? क्यूप्रस। ठीक है, आइट आता है आयन बनाते हैं तब। अब लिखो, देखो क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई अपन ने? Cu2Cl2 प्लस NH4OH। वही प्लस माइनस खेलना है बेटा। इसके ऊपर प्लस, ये माइनस, ये माइनस, और ये प्लस वाले के साथ माइनस, माइनस वाले के साथ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C डॉट कॉपर। पता है? पता कैसे लगा इन चीजों का? चांदी किस कलर की होती है भाई? चांदी किस कलर की होती है? मैं कलर पूछ रहा हूँ, कलाकारों, नाम थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। इंग्लिश में नाम बता रहे हो मेरे को। चांदी पहने हो कभी? हाँ, तो ऐसे बोलो ना, तो फिर गरीब आदमी। खुद को सुकून देने के लिए अच्छा वर्ड है। लिखो, कौन से?
व्हाइट पीपीटी, किस कलर, क्या कलर मिलेगा तुम्हें? व्हाइट कलर। यदि व्हाइट कलर मिला है इसका मतलब ये रिएक्शन हो चुकी है। ये रिएक्शन, कॉपर कैसा होता है? हाँ सोने वालों, सोने के अंदर कुछ मिला दिया जाता है, उसी से मिलता जुलता कुछ मिलाते ही होंगे बेटा। किस कलर का हो जाता है फिर वो? ब्राउनिश कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? ब्राउनिश। या तो इसका कलर कैसा आएगा? ब्राउनिश। एक्चुअल में ब्राउनिश नहीं आता, रेड ब्राउनिश आता है। तो इसमें अपन पहचानने के लिए मैं लिख रहा हूं रेड कलर। कौन सा? रेड कलर या रेड पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है कोई चीज जमी हुई है। ठीक है। टर्मिनल एल्काइन ही वो एल्काइन होती हैं जो ये टेस्ट देती हैं। यदि तुमने इंटरनल एल्काइन ले ली ना तो ये टेस्ट है, क्योंकि उसमें आयन बनता नहीं। आयन नहीं बनता तो ये क्या, ये डिपोजिशन नहीं होगा। जब ये डिपोजिशन नहीं होगा तो इस कलर की पीपीटी आएगी नहीं। बात आ गई समझ में? ये हो गई कौन सी? एल्काइन। ये थी बेटा एल्काइन की रिएक्शन। ये कई बार टेस्ट पूछ लेता है कि अमोनिकल नाइट्रेट से करवाने के निम्न में से कौन सी एल्काइन है जो किसके साथ रिएक्शन करती है? अमोनिकल नाइट्रेट के साथ। लिख देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। या यूं पूछ लेगा कौन सी ऐसी एल्काइन है जिसको अमोनिकल नाइट्रेट से विभेदीकरण किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। उसमें कोई एक टर्मिनल एल्काइन होगी, बाकी सब क्या होंगी? इंटरनल एल्काइन होंगी। तो इंटरनल एल्काइन क्रॉस आउट हो जाएंगी, टर्मिनल एल्काइन जीत जाएगी। लिखो क्वेश्चन। वो कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट से डिफरेंशिएट करना है एल्काइन को। या सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करेगा? रिएक्शन विद, पहला ऑप्शन। नहीं नहीं ये नहीं करता हूं। एसिटिलाइन प्रोपाइन टू ब्यूटाइन मोर देन वन करेक्ट। कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ए और बी दोनों सही है भाई। यहाँ संरचना आनी चाहिए, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये क्या होता है अपना? तुम्हें टर्मिनल एल्काइन चाहिए थी, एक नहीं दो, दो है बेटा इस बार तो। ठीक है। प्रोपाइन का मतलब क्या होता है? अरे तेरी, टू ब्यूटाइन का मतलब क्या हो गया? क्या? कहाँ है? ये क्या है? क्या है? कार्बन। उस साइड भी क्या है? क्या चाहिए था? हाइड्रोजन। टर्मिनल एल्काइन कब बनती है? जब एक तरफ क्या हो? हाइड्रोजन। ये तो दोनों तरफ से मिल रही है। इधर क्या होगा? एक तरफ से है, इसमें है ही नहीं, तो रिएक्शन भी होगी नहीं। एसिडिक नेचर में अभी तो पड़ गया है, आज आप लेट आए हो। पीछे वाले चढ़ाई चलाते हैं बेटा ले। ये हो गई बेटा एल्काइन कंप्लीट। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं आती। एल्काइन की भी तो, एल्किन की भी तो नहीं लिखाई मैंने, आती नहीं है। स्टेबिलिटी पूछता है एल्किन की तो स्टेबिलिटी तो तुम्हें रग रग में वाकिफ हो तुम। एल्किन की स्टेबिलिटी तो बता ही दोगे। किससे? अल्फा एच से। किससे? अल्फा एच से। तो ये चीज दोबारा थोड़ा ना लिखाऊं फिर, कॉपी करवाने से कोई मतलब थोड़ा है। एल्काइन कंप्लीट हो गई। अब एक बचा है, कौन सा? बेंजीन। हाँ कल पढ़ा दूंगा तो, लेकिन वो क्वेश्चन तो करें पहले।
तुम एक बार लिखो, क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लस वो जो अभी ऑक्सी एसिड बता रहा था वो बता देता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम बचा इसलिए। हाँ हाँ समझाऊं दूंगा, अभी समझा दूंगा, 5 मिनट लगती है बेटा रिपीट करने में। मैं बोलता रहूंगा, तुम साथ साथ देखते रहना फिर। वो क्वेश्चन निकाल देता हूँ, वो क्वेश्चन कहाँ है, कौन से थे, मेरे को याद दिलाना थोड़े से, कैसे कैसे क्वेश्चन थे। अच्छा ओके, चार्ट था, चार्ट है। नहीं नहीं नहीं, याद दिला दो बस तुम तो, स्लाइड निकाल लेता हूँ फिर मैं। क्या मैं लिख के लाता हूँ, मेरे को याद आता है कि मेरा लिखा हुआ था या फिर वैसे क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ वो पीवाई क्यू करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से चिपकाता हूँ, और जो इंस्टेंट करवाता हूँ वो मन से करवाता हूँ, मिक्स, जो लेवल तुम्हारा रहता है वो वाले। तुम विश्वास नहीं करोगे इस बात का, कौन से वाला, वो एक क्वेश्चन था, कौन सा था पीछे, अरे एक में वो आई थी ना एसिटिलीन आंसर, 4 ऑप्शन दिए थे मैंने, कहाँ गए रे। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें वो आई थी एसिटिलीन आंसर आया था, 4 ऑप्शन दिए थे मैंने उसके, ये रहा। पता है ये तुम्हारे लेवल के अलावा एक एग्जाम में और आया हुआ है, एम्स 2019 में आया था। लगा दी ना अपन ने एम्स की भी बत्ती। बेटा जब याद होते हैं, जब सब हो जाते हैं, हाँ यही क्वेश्चन मैं तुम्हें 10 दिन बाद में दूंगा तब। अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ऑर्गेनिक हार्ड नहीं है, बस रिएक्शन वाले पार्ट में तो सिर्फ तुम्हें कैटेलिस्ट का काम पता होना चाहिए, आगे का काम ऑटोमेटिक हो जाता है। अब ये तो एल्काइन के साथ हुआ है, यही कहानी किसके साथ होती है, यदि AgNO3 जहां जहां AgNO3 आएगा ना बेटा, वहां वहां क्या देगा, व्हाइट पीपीटी देगा। ठीक है, जहां जहां क्यूप्रस क्लोराइड आएगा वहां वहां क्या देगा, रेड पीपीटी देगा। ऐसे ही एक आयोडीन टेस्ट और आता है, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन कोई कलर नहीं देता, रेडिश ब्राउन देता है, इसलिए मैंने यहाँ रेडिश ब्राउन नहीं लिखा। क्लोरोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं उसको, क्लोरोफॉर्म में बिक गया, समझ गए, ऐसे होता है। तो कैटेलिस्ट का काम जिस दिन तुम्हें पता हो गया उस दिन ऑर्गेनिक हार्ड है ही नहीं बेटी। कितनी भी रिएक्शन याद कर लो, पिल्ले दे के कौन से बचते हैं, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन में भी कुछ नहीं होता, कैटेलिस्ट वही होते हैं, बस उसमें वो कुछ अपनी तरफ से मिला देते हैं। जैसे H2PD था, यूनिवर्सल कैटेलिस्ट है, लास्ट तक लेके जाके छोड़ता है, रिडक्शन करता ही करता है, लेकिन यदि उसके साथ में BSO4 मिला दिया तो क्या हो जाता है, बेचारा लास्ट तक काम करता है, बीच में रुक जाता है। और ये काम तुम एल्डिहाइड में करवा देते हो, तब उसका नाम क्या हो जाता है, रोजेनमुंड हो जाता है, काम तो वही कर रहा है H जोड़ने का। समझ गए बात। मैं क्वेश्चन दोबारा लिखूं, आंसर लिख दूं डायरेक्ट, आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मैं क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तुम देख लेना, ABCD मिला लेना है ना, इसमें है थोड़ा ना वो, इस स्लाइड में नहीं है ना, तो फिर लास्ट में ऐड कर देते हैं। तुम्हारा जो ए था, ए किसके साथ रिएक्शन थी, यही थी ना डाइल्यूट H2SO4 वाली, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाओगे तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा भाई। मेरे को बस कैटेलिस्ट बताते रहना कौन सा था, है ना, मैं कैटेलिस्ट बोलूंगा, मेरे को बता देना यही था, मैं आंसर बता दूंगा फिर। दूसरा, दूसरा था D2 निकल वाला, यही था, D2 निकल वालों में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या जुड़ जाएंगे, डी, सीन एडिशन था, बहुत बढ़िया, याद आता रहना चाहिए बस तुम्हें। सी वाला कौन सा था, बेयर रिएजेंट वाला था क्या, ये भी सीन एडिशन, बस किसका होगा इस बार, OH का,
किसका होगा भाई? इतना ही तो फर्क है। देते बेटा उसको, देते उसकी कॉपी, वो भी लिख ले। छापे जा रही है अकेली अकेली। मैं निकालूंगा अभी, जब छाप लेना देख लेना, 5 मिनट में समझाऊंगा अभी तो सही। डी, डी कौन सा था? NOCl वाला? अच्छा अच्छा, एक मैंने उल्टा लिख दिया फिर है, क्या फर्क पड़ता है उससे। ये Cl और ये ट्रांस एडिशन कौन सा? तो अगला, अब इसके अगले वाला था NOCl वाला ना, उसमें क्या हो जाएगा, एक तरफ Cl और दूसरी तरफ NO, एक तरफ Cl दूसरी तरफ, अरे उल्टा जोड़ दिया भाई, प्लस माइनस खेलना था। इधर आएगा NO और इधर क्या आएगा, Cl पे इस बार क्या आएगा, प्लस आएगा भाई। इस बार Cl पे क्या है, सॉरी Cl पे क्या आएगा, माइनस। तो माइनस वाला कहाँ जाता है, अधिक स्टेबल पे जाता है ना। प्लस कहाँ बनेगा, ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है? कार्ब केटाइन बनता है इसमें भी, लेकिन वो क्लासिकल कार्ब केटाइन नहीं होता, इसलिए उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। तो कार्ब केटाइन 1 डिग्री अच्छा है, 2 डिग्री अच्छा? 2 डिग्री, तो 2 डिग्री पे प्लस आएगा तो माइनस कौन सा जुड़ेगा, Cl माइनस है ना। ये भी गड़बड़ कर जाता भाई। ABCDEF, मैं पहले लिख लेता हूँ GHI, कहाँ तक तेरे? F वाला कौन सा था, पानी Br2 वाला था क्या? पानी Br में कौन सा आएगा, OH पे क्या आएगा, नेगेटिव, और Br पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो Br तो गया बाहर और ये क्या आया अंदर, ये भी एंटी एडिशन होता है। ये भी कैसा होता है, एंटी एडिशन। उसके बाद में कौन सा था, HCl, G वाला HCl था, तो क्या बनेगा, इसके अंदर क्लासिकल कार्ब केटाइन बनता है, क्योंकि किसका टेक होता है, H प्लस का। किसका टेक होता है, H प्लस का। जब H प्लस का टेक होता है तो क्या बनता है, क्लासिकल कार्ब केटाइन। रीअरेंजमेंट यदि पॉसिबल होगा तो करवाओगे। बाय डिफॉल्ट बेटा 2 डिग्री है बनेगा ये, बगल वाला भी कौन सा बनेगा, 2 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा एंटी मार्कोनिकोव, दूर जोड़ दो, क्या जोड़ दो, Br वहां जाएगा जहां क्या हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो। एंटी एंटी मार्कोनिकोव है वो, जहां हाइड्रोजन कम होंगे वहां क्या कौन जाएगा, Br जाएगा। सही है सही है सही है, उल्टा बोल दिया बेटी, मार्कोनिकोव बोल दिया मैंने। ये कौन सा है, एंटी मार्कोनिकोव, प्रोक्साइड है ना। हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। वहीं तो क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, H2 होगा, तो एंटी मार्कोनिकोव करवाना है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, बिल्कुल सही बात है। कोई बात नहीं बेटा, गड़बड़ हो जाती है तो अपन मैं बना के चेक कर लेता हूँ। दूसरे पे विश्वास नहीं करता, मेरे को मेरे नॉलेज पे विश्वास है। 2 सेकंड लगती है, हवा में सोल्व करने से बढ़िया बना लो भाई। तुम्हारे कहने में कर दूं मैं तो फिर गलती करवा दी, तो फिर एक गलत नहीं करेगा, पूरी क्लास गलत लिखेगी। कौन सा था भाई, O3+, बहुत बढ़िया। O3 था तो एक इसमें क्या बनी थी, एल्कीन बनी थी ना। तो वही O3 वाला तो कहानी बेटा, कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं देखो। अरे तेरी तो, तू कहाँ आ रहा है, रबड़ कहाँ रहा है, ये थी ना, ये थी ना, तू ले,
बढ़ा दो, साथ में क्या बन जाएगा, सही। अगला कौन सा दिया लास्ट, फिर वो KMnO4 वाले, या फिर कौन सा है, KMnO4। हाँ भाई, अगली कहानी किसके साथ करेंगे, अगली कहानी किसके साथ करेंगे बेटा, KMnO4 के साथ। मैंने कल जाते जाते शायद बोल के भी गया था मैं, ये क्या दिया हो, KMnO4 H+, या तो उसको कंसंट्रेट लिख दे या इसको H+ लिख दे, H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4, वो भी क्या करेगा, सेम काम करेगा। जेसी सर को बेटा फोन करो, उनसे करवा लो, जो रिसेप्शन पे है ना उनका उठा लेंगे, विशाखा से करवा लो, ठीक है। KMnO4 और H+, इससे जब करवाएंगे या तो इससे करवा दो, या फिर मैंने जो दूसरा तरीका बताया था, O2 के O3 के साथ में क्या ले लो, या क्या ले लो, या क्या ले लो, सेम बात। ये बेटा दोनों किस की तरह व्यवहार करते हैं, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं, किसकी तरह करते हैं। तो बात वहां तक जाएगी जहां तक जा सकती है। इनका ये तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इनका फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनेगी बेटा, मैं बना देता हूं CH3C डबल बॉन्ड, अच्छा एक और है, एक और है, एक और है, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, CH2C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। और साथ ही साथ बनेगा CO2 प्लस H2O, क्योंकि फॉर्मिल्डिहाइड कन्वर्ट होगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में। ये एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा प्रोपेनएल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोपेनोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। क्या बनता है, CO2 प्लस ए। तो बात वहां तक जाएगी जहां तक जा सकती है, ठीक है। जब चाहने की ही बारी आती है तो वहां तक चाहेंगे जहां तक लिमिट खत्म हो जाए। बात आ गई समझ में। ये हो गई एल्काइन। अब बची है सिर्फ और सिर्फ कौन सी, बेंजीन। क्या बची है, बेंजीन। अगले लेक्चर में ही करवाएंगे बेटा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देके जाता, तुम घर से करके लाते। एक क्वेश्चन हो रहा है गया बीच में, वो और करवा देते हैं फिर। कौन सा था रे, ABCD वाला था ना अभी साथ साथ बता दो मेरे को क्या क्या बनेगा। अबे इतना लंबा तो फोन मैं ही नहीं उठाता, तू तुड़वाएगा क्या इसको। तो बाहर खड़े तो बाहर जा, बार बार फोन क्यों उठा रहा है। ये तो तू किशन वाले बैच में था क्या, टूटा था ना फोन। तुम ही सही कराओगे, मैं नहीं कराऊंगा फिर। इरिटेट मत करो फालतू, मैं खुद ही नहीं, जब मोमेंटम होता है खुद फोन ही नहीं उठाता मैं। घर से आ जाए तो बात अलग है। आ जाओ भाई। NaOH और CO के साथ करवाई थी, कौन सा आ गई है भाई, याद करो। सोडा लाइम। कौन सी, सोडा लाइम। चाहे यहाँ अब साथ साथ रिएक्शन रिपीट करा रहा हूँ, 5 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है तो। इसकी जगह क्या होता, इलेक्ट्रोलाइट होता तो भी सेम बात होती, सेम रिएक्शन होती। रिएक्शन रिपीट, अपन रिवीजन कर रहे हैं, पीछे वाली रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके साथ में यदि कोलबे इलेक्ट्रोलाइट होता तो भी प्रोडक्ट क्या बनता, सेम। तो यहां लिख सकते हो, यदि ये दिया है तो भी ठीक है, यदि तुम्हें क्या देता, कोलबे वाला देता, कोलबे इलेक्ट्रोलाइट,
तभी भी क्या होता, सेम बनता। क्या बनता, देखो ध्यान से, CH3 एक कम कार्बन की क्या बनती है, एल्केन। क्या बनती है, एक कम कार्बन की एल्केन। ठीक है, आ जाओ। अगला रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, Cl2H न्यू, मतलब कौन सा, क्लोरिनेशन। कौन सी करवा रहा है, क्लोरिनेशन। कौन सा होता है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट। क्या जुड़ेगा, CH3CH2Cl, यही जुड़ेगा। सही बात। अगले ही स्टेप में उसने किसके साथ करवा दी, एल्कोहलिक KOH के साथ करवा दी। हाँ बेटी, बोलो बोलो आप। तो 5-7 मिनट रुको बेटी, मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, 5-7 मिनट रुक जाओ। संजय जी देखना एक बार, है ना। Cl के साथ अब क्या होगा, एल्कोहलिक KOH। आज तक वही करवाता है, एल्कीन बनाने का काम है उसको। कोई भी हो, कोई भी दिखे उसको, तो एक ही काम आता है, एलिमिनेशन। क्या काम आता है, एलिमिनेशन। तो क्या बना देगा बेटा ये, CH2 डबल बॉन्ड है। तो बी प्रोडक्ट ये बनेगा। वो मैंने बीच में इसलिए बनाया क्योंकि पहला ये बनेगा, डायरेक्ट तुम्हें बनाना है। कौन सा बेटा, साथ साथ मत छापो, समझ लो, और रिएक्शन आएंगी ऐसी। हालांकि तुम्हारे टेस्टों में ऐसे नहीं देता मैं, लेकिन ये इसलिए करवाता हूँ प्रैक्टिस के लिए कि पुरानी रिएक्शन क्या हो जाए, रिविजन हो जाए। यहाँ पे Cl की जगह क्या करवा लेता, Br2 करवा लेता, सेम ही बात आती, प्रोडक्ट क्या आता, यही आता। क्योंकि Br2 में क्या फर्क पड़ता है, यहाँ क्या जुड़ जाता, Br जुड़ जाता। लेकिन एल्कोहलिक KOH क्या बनाता, बनाता तो एल्कीन ही। क्या बनाता, एल्कीन ही। बात आई समझ में। अब की बार रिएक्शन किसके साथ करवाई है उसने, Br2 और CCl4 के साथ में। क्या बनेगा, ध्यान से देखना, CH2 ये कौन सा, Br है ना, Br Br Br, क्या 4 बॉन्ड तो ना बन गए अपने, 1 2 3 4 5 बना दिए भाई। एक एक उड़ाना पड़ेगा तो फिर। अच्छा, पागल हो गया मैं। एल्काइन वाली रिएक्शन ध्यान में रह गई, इसलिए 4 जोड़ दिए। एल्काइन वाली करवाई थी ना अभी, एल्काइन वाली नहीं होगी बेटा, एल्कीन थी ना ये तो एल्कीन के साथ करवानी है तो कितने जुड़ेंगे, 2 ही जुड़ेंगे। अब वापिस वही कहानी आ गई बेटा, एल्कोहलिक KH और NaS2 क्या निकलेगा, HBr। कितने HBr निकलेंगे, 2 HBr निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, 2 HBr। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा आंसर हो जाएगा, चेन्नई सही आंसर है। कोई और पेंडिंग रहे हुए क्वेश्चन तो अभी बता दो, क्योंकि यहाँ एल्काइन तक काम कंप्लीट हो जाएगा, अगली क्लास में बेंजीन ही स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट फिर। कितने लेक्चर हो गए बेटी आजकल, कितने गिने थे, 4 गिने थे ना अपने, 5 और 6 हो गए आज। ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर वैसे मेरे लिए लॉस हुआ, तुम्हारे लिए तो एडवांटेज आया है कि सब रिवीजन हो जाएगा पीछे का। मेरे लिए लॉस इसलिए हुआ क्योंकि छठे लेक्चर में वो क्या करवा देता, बेंजीन। क्या करवा देता, बेंजीन। अगले लेक्चर में बेंजीन कंप्लीट करवा देंगे। बेंजीन तो आज भी हो जाती, मैं कल ल्यूज छोड़ गया ना लेक्चर को लास्ट में, 2-3 ही तो रिएक्शन करवाई थी कल। चलो कोई नहीं, अब फटाफट तुम सुनते रहना, मैं बोलता रहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन में सबसे पहले किसकी बात, एल्काइन की। किससे करते हैं, कार्बाइड से। कार्बाइड से रिएक्शन में अपन ने क्या लिखा था, किसके साथ, किसका कार्बाइड, कैल्शियम का कार्बाइड। ये पता होना चाहिए बस, किसका कार्बाइड क्या करता है। कैल्शियम का कार्बाइड क्या बनाता है, एसिटिलाइन बनाता है। मैग्नीशियम का कार्बाइड क्या बनाता है, प्रोपाइन बनाता है। यदि वो दे देता बेटा किसका, एल्यूमिनियम का, किसका दे देता, एल्यूमिनियम का कार्बाइड दे देता, पता क्या बनती, मीथेन। क्या बनती, मीथेन बनती है। ठीक है, बोरोन का कार्बाइड स्टेबल ही नहीं होता क्योंकि बोरोन जन्मजात भिखारी है बेटा, कोई नहीं जुड़ना चाहता ना। सिलिकॉन का बनता है, ठीक है, मोस्टली पी ब्लॉक वाले बनाते हैं। आ जाओ अगले पेज पे चलते हैं। एल्काइन की पहली रिएक्शन हो गई कार्बाइड के साथ, दूसरी रिएक्शन किसके साथ होती है, विसिनल डाई हैलाइड। वही रिएक्शन है जो एल्कीन की पड़ी है, बस इस बार कितने मोल लेने हैं। ठीक है, पहले एक HX निकाला था, इस बार कितने निकलेंगे,
आई बात समझ में? पहले एल्कोहलिक क्यूएच लिया था तो क्या निकला था, X2 निकला था। इस बार क्या निकलेगा, HX, एक नहीं 2 बार। पीछे रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, रीजन भी मैंने बताया था। ये क्वेश्चन आपने कर लिया। इसके बाद में अपन आए थे किस पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे। किसके ऊपर आए थे, केमिकल प्रॉपर्टी। पहली कौन सी है, एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर कौन दिखाता है, टर्मिनल एल्काइन। क्यों, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन जो क्या होती है, H होता है ना, वो हाईली एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि एल्काइन होती है ना, ये क्या होती है, इसकी En बराबर मानी जाती है किसकी, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, ध्यान से देखो, sp। और sp कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उस क्या हो जाता है, हाईली एसिडिक बन जाता है। क्योंकि इसकी En ऐसा कहते हैं, नाइट्रोजन के बराबर मान ली जाती है, ट्रिपल बॉन्ड जब एसिड टर्मिनल एल्काइन बनती है। इसलिए ये क्या करता है, आयन बनाता है ना कि नॉर्मल रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन जल्दी करता है। इसलिए कहते हैं टर्मिनल एल्काइन केमिकल रिएक्शन बहुत कम देता है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर लेता है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए अपन क्या पढ़ते हैं, इसके टेस्ट भी पढ़ते हैं। टेस्ट का मतलब जो आयन बना सकते हैं, Ag और कॉपर वाले। ठीक है, लास्ट रिएक्शन वापस रिपीट हो गई यही। अब इसका करवाओगे तो ये बनेगा प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस इधर बनेगा, एक और बन सकता है कौन सा, आगे वाला। अब जो जो आयन तुम जिसके साथ रिएक्शन कराओगे वो आयन बन जाएंगे, जैसे कि ये रहे। Na के साथ में करवाओगे तो दूसरा कोई है नहीं, हीट करोगे तो क्या निकलेगी, हाफ H2। तुमने ले लिया NaH, तो क्या होगा, प्लस माइनस खेलना, क्योंकि प्लस माइनस ही किया है टर्मिनल एल्काइन में अपन ने। ठीक है, कार्बन पे माइनस आएगा, हाइड्रोजन में प्लस आएगा, प्लस माइनस जोड़ने, जोड़ते रहो बेटा। NaNH2 होगा तो कौन सा, Na, और क्या निकल जाएगी बेटा, अमोनिया। क्या निकल जाएगी, तुमने ले लिया NaOH। NaOH होता है बेस, एसिड बेस रिएक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि वो क्या है, एसिड है, हाईली एसिडिक था ना। और ये क्या था, बेस था, लेकिन फिर भी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि जो बनता है ना H2O, ये स्टेबल नहीं होती भाई, इसकी बजाय ये ज्यादा देना पसंद करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन, यही सेम कहानी किसके साथ दोहराई जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं करता। क्यों, क्योंकि रीजन मैंने बताया था, क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है, इंटरमीडिएट में लास्ट प्रोडक्ट बन ही नहीं पाता, तो इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं देता। नो डाउट एसिड बेस रिएक्शन थी लेकिन नहीं देता। अगली रिएक्शन आती है कौन सी बेटा, दूसरी, डाई हेलोजन। डाई हेलोजन का मतलब है दो, सॉरी, डाई हाइड्रोजन। 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, एल्किन होचे एल्काइन, पहले हाइड्रोजन अकेला जोड़ो, फिर अकेला हेलाइड जोड़ो, और फिर हेलाइड और हेलोजन, सॉरी, हाँ, हेलाइड और हेलोजन साथ जोड़ो। ये रिएक्शन पढ़ रहे थे अपन, अरे यही पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अपन ने हाइड्रोजन जोड़े हैं, ये तो यूनिवर्सल कैटलिस्ट है, लास्ट तक लेके जाएगा, कहाँ तक, एल्केन तक। ये भी कर देता पीडी होता तो, लेकिन इसमें क्या मिला दिया, कोक मिला दिया। क्या मिला दिया भाई, कोक मिला दिया। कोक की जगह क्या मिला हुआ हो सकता है, BaSO4 भी मिला हुआ हो सकता है। क्या हो सकता है, सेम काम करेगा, क्या बनेगी, एल्कीन, लेकिन कैसी बनेगी, सिस एल्कीन। क्या बनेगी, क्योंकि सिन एडिशन होता है। और यदि तुमने करवा दिया किससे, बर्च रिडक्शन, क्या करवा दिया, बर्च रिडक्शन, तो बर्च रिडक्शन में कहानी, बर्च रिडक्शन में क्या हो जाता है, ट्रांस एल्कीन, एंटी एडिशन होता है। ठीक है, अगला चलते हैं, किसका एडिशन, हेलोजन का करवा लिया, और सॉरी हाइड्रोजन का करवा लिया। अब किसका करवा लेते हैं, हेलोजन का। किसका, हेलोजन का। हेलोजन जो पहले काम करते थे वही कैटलिस्ट आएगा, बस कितने मोल ले लेना, 2 बार जोड़ देना। क्या बन जाएगा, टेट्राइलाइड। क्या बन जाएगा, इस बार किसको, हाइड्रोजन और हेलोजन को साथ जोड़ो। किसको जोड़ो, हाइड्रोजन और हेलोजन को साथ जोड़ो। तो हाइड्रोजन और हेलोजन को साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जेम डाई हेलाइड बन जाएगा। एक ही कार्बन पे क्या आ जाएंगे, 2 हेलाइड, उसको क्या कहते हैं, जेम डाई हेलाइड। आगे चलते हैं, कौन सी, अब किसका एडिशन करोगे, पानी का। पानी का तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस माइनस खेल के। क्या प्लस माइनस तो तुम्हें पता ही है, कौन से प्लस और कौन से पे माइनस। इस पे मत ले आना बेटा, मैं भी ले आया था थोड़ी देर पहले। इस पे ले आओगे तो पता क्या हो जाएगा, इस पे बेटा एसिड बेस रिएक्शन थोड़ी देर पहले तुमने करवाई थी वो जानी है, और वो होती नहीं है इसके साथ। अभी करवाया था ना, पानी बना था, तो बेटा पानी को ही लेके चले, पानी बन गया तो ऐसी रिएक्शन करवा क्यों रहे हो फिर तुम,
भाई आज बात आई समझ में। इसलिए एसिड बेस रिएक्शन ना करके कौन सी देता है, इंटरनल रिएक्शन देता है। उसमें टोटोमेरिज्म होती है, क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है भाई, कीटोन बनता है। यदि इधर भी कोई नहीं होता तो क्या बनता, एल्डिहाइड। क्या बनता, एल्डिहाइड। ठीक है बात। लास्ट रिएक्शन कौन सी थी केमिकल रिएक्शन में, एरोमेटीकरण। एरोमेटीकरण में क्या बनता है, एसिटिलीन से तो बनता है बेंजीन। यदि तुमने कौन सा लिया, प्रोपाइन लिया, क्या लिया, प्रोपाइन, तब क्या बनता है, मेसिटिलीन। क्या बनता है, मेसिटिलीन। ये लोगे तो जहाँ CH3 आया था 135 पोजीशन पे, वहाँ क्या आ जाता है, इथाइल आ जाता है। क्या आ जाता है, इथाइल। दोनों तरफ CH3 ले लिए, यानी कि 2 ब्यूटाइन ले ली डायरेक्ट। ध्यान से सुन लो मैं बोल क्या रहा हूँ बेटा, हर बार अलग तरीके से पढ़ाता हूँ मैं। मैंने बोला 2 ब्यूटाइन ले ली, 2 ब्यूटाइन ले ली तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 टेट्रा सॉरी हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, आई बात समझ में। तो इसे डायरेक्ट थ्योरी में पूछेगा तो ये कहानी भी हो सकती है। तो मैंने क्वेश्चनों के जितने पॉसिबल तरीके होते हैं, ज़्यादा बार पढ़ाने का बस यही फ़ायदा होता है, हर एक एंगल कवर किया जाता है फिर। ठीक है, ये हो गई कौन सा, एल्काइन तक का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लास्ट 5 मिनट और लूंगा आपकी, जिसमें अपन कौन सा, ऑक्सी एसिड बता देता हूँ बस, एक एक का बता देता हूँ, एक तुम फिर घर से कर लाना। कोई भी बेटा ऑक्सी एसिड होता है, अपन किसका पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल कॉपी में मत लिखना, साइड में लिखना, ये बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ। ऑक्सी एसिड, जो ऑक्सी एसिड होते हैं, ऑक्सी एसिड का मतलब जिनमें ऑक्सीजन हो और वो एसिड बनाए। जैसे कि जो भी एक ऑक्सी एसिड होता है, यदि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो क्या कहलाता है, इक एसिड। क्या कहलाता है, इक एसिड। शुरुआत कर जाता हूँ बेटा, पूरा तो मैं आगे वाली क्लास में बता दूंगा, क्योंकि ताकि याद रहे मेरे को ये चीज बतानी है ना। इक एसिड जो होता है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एग्जांपल लेके चलना चाहो तो साथ ही ले लो बेटा, H2SO4 काउंट कर लो। सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो यहाँ कितनी आएगी, +6। क्या +6 से ज्यादा दिखाता है क्या, नहीं दिखाता ना। तो इसका नाम क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम बोलते हैं, ध्यान से देखो लास्ट में क्या है, इक एसिड। यदि तुमने इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो वो बनता है बेटा परिक एसिड। क्या बनता है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें क्या जाती है, प्रोक्सी लिंकेज। क्या जाती है, प्रोक्सी लिंकेज। और ये याद रखना, ऑक्साइड जो होता है वो -2 होता है, प्रोक्साइड वो होता है वो O2 - 2 होता है, और जो सुपर ऑक्साइड होता है वो होता है O2 - 1। ये लिख लेना कहीं कोने में, नॉर्मल बात बता रहा हूं। ये तो होता है ऑक्साइड, ये होता है प्रोक्साइड। ये क्या होता है भाई, प्रोक्साइड। और ये होता है सुपर ऑक्साइड। ये कौन सा होता है, सुपर ऑक्साइड। कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएंगी अपनी केमिस्ट्री में, टेंशन मत लो, रिपीट होंगी ये बातें। उस दिन मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, कहूंगा किसी दिन बताया था। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड में तुमने कहा एक ऑक्सीजन बढ़ाना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H2SO5। नाम क्या हो जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा भाई, नाम आ गया ना, रटना नहीं पढ़ाना, देख लो, किसी का भी बना सकते हो। यदि तुमने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या बनता है, एस एसिड। क्या बनता है, शाबाश, एस एसिड। क्या बनता है भाई, ठीक है। एस एसिड का फॉर्मूला, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला पूछे तो क्या बता दोगे, यही होता है सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला, रटते आए हो आज तक। क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। और यदि एक और ऑक्सीजन कम कर दिया तो बनता है बेटा हाइपो। हाइपो का मतलब होता है बहुत ही कम। क्या होता है, एक ऑक्सीजन पहले कम हुआ तो एस एसिड, एक और कम हो गया तो हाइपो। ज्यादा होता है उसको कहते हैं पर, और कम हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपो। कौन सा एसिड था ये, एस एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा, हाइपो। इसका फॉर्मूला बना दो बेटा, H2SO2। नाम क्या होता है इसका,
हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, क्या बोलते हैं, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। ए से बेटा कल तुम घर से बनाने की कोशिश करना, किसकी, H3PO4 की। क्या नाम होता है इसका, फोस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है, फोस्फोरिक एसिड। बाकी सब बन जाएंगे अब, बाकी सब बना लेना, ठीक है। आयन बनाएंगे अगली क्लास में, याद दिला देना मेरे को किसी, ये स्लाइड से अपन सेफ रख लेंगे और अगली क्लास में इसको काम में ले लेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। किसी दिन फिर बता दूंगा, 5 मिनट मिलेंगी तब, आयन ओइन कैसे बनते हैं, तो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।